मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई हाफ लेन पेंटिंग है जो दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी गई, सबसे ज़्यादा जानी गई, सबसे ज़्यादा लिखी गई और सबसे ज़्यादा जिस पर गाने लिखे गए हैं। मोनालिसा दुनिया की सबसे वैल्यूएबल पेंटिंग है जिसे सबसे बड़ा इंश्योरेंस होने की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, जिसकी कीमत 1962 में 100 मिलियन US डॉलर थी। अगर उसे आज के टाइम में कन्वर्ट करें तो उसकी कीमत 700 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। दुनिया के काफ़ी सारे एक्सपर्ट इसे फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी लीजा गिरार्डिनी की पेंटिंग का कहते हैं, लेकिन माना जाता है कि लियोनार्डो ने इसे 1503 से लेकर 1506 के बीच में बनाया। हालांकि लियोनार्डो ने इसे 1517 के बाद भी काम जारी रखा। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि लियोनार्डो ने इस पेंटिंग के होठ यानी कि मोनालिसा के होठ 3 साल से भी ज़्यादा टाइम में बनाए। इस पेंटिंग को फ्रांस के राजा किंग फ्रांसिस फर्स्ट ने इसे अपने पास रखा गया था। तब से लेके अब तक ये फ्रांस की ही प्रॉपर्टी है। 1797 से पेरिस के लूव म्यूजियम में इस पेंटिंग को रखा गया है। इस पेंटिंग का टाइटल मोनालिसा, जो कि इटालियन वर्ड है। पुनर्जागरण कला के इतिहासकार जॉर्जियो वासरी ने एक डिस्क्रिप्शन में बताया कि लियोनार्डो ने फ्रांसिस्को डेल के लिए एक पेंटिंग बनाई मोनालिसा, जो कि उनकी वाइफ की थी। इटालियन लैंग्वेज में मोना एक पोलाइट फॉर्म होती है, जिसे मडोना, इंग्लिश में मैडम, मैम या माय लेडी भी कहा जाता है। पेंटिंग का टाइटल ट्रेडिशनली तौर पर मोना था, लेकिन मॉडर्न इटालियन में इसे मोनालिसा लिखा गया। फ्रांस की क्रांति के बाद इस पेंटिंग को पेरिस के लूव म्यूजियम में मूव कर दिया गया। इससे पहले इस पेंटिंग को नेपोलियन के बेडरूम में रखा गया था। 1821 तक इस पेंटिंग को दुनिया में लोग नहीं जानते थे, लेकिन 1860 के बाद इस पेंटिंग का डंका पूरी दुनिया में बजना शुरू हो गया। अगस्त 21, 1911 को इस पेंटिंग को लूव म्यूजियम से चुरा लिया गया और लूव म्यूजियम को एक हफ्ते के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बंद रखा गया, और जिसका इल्ज़ाम दुनिया के एक ऐसे शख्स पर आया जिसे दुनिया में सब जानते हैं, जो कि थे पाब्लो पिकासो। लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि इस पेंटिंग को चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी म्यूजियम में काम करने वाला एक शख्स था। शिफ्ट खत्म होने के बाद उसने अपने आप को एक रूम में बंद रखा और म्यूजियम बंद होने के बाद उस पेंटिंग को अपने कोट में छुपाकर बाहर ले गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो शख्स जो था, जो चोर था, वो एक इटालियन देशभक्त था। वो नहीं चाहता था कि वो इटालियन पेंटिंग पेरिस के म्यूजियम में रखी जाए। वो चाहता था कि इटालियन पेंटिंग को इटली के ही म्यूजियम में रखा जाना चाहिए। मोनालिसा की एक और पेंटिंग सामने आई जिसे वुमेन बाय लियोनार्डो दा विंचीज हैंड कहा जाता है, जो कि मैड्रिड के म्यूजियो दे प्रादा म्यूजियम में रखा गया है। कई सौ सालों तक इस पेंटिंग को यही सोचकर रखा गया कि ये लियोनार्डो दा विंची ने बनाई गई है, लेकिन बाद में 2012 के रेस्टोरेशन से ये बात सामने आई कि इस पेंटिंग को लियोनार्डो के एक स्टूडेंट ने लियोनार्डो के स्टूडियो में उसी वक्त बनाया था जब लियोनार्डो अपनी मोनालिसा पेंटिंग पर काम कर रहे थे। कहा जाता है कि ये पेंटिंग मोनालिसा की दुनिया में पहली कॉपी थी। बिल्कुल एक जैसी दिखने के बावजूद भी ये पेंटिंग वो डेप्थ नहीं दे पा रही थी जो कि मोनालिसा में थी। कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा के एक से ज़्यादा वर्जन बनाए थे, जिसके अंदर थी आइलवर्थ मोनालिसा। सितंबर 27, 2012 से पिछले 40 साल तक इस पेंटिंग को स्विस बैंकिंग वॉल्ट में रखा गया था। एक्सपर्ट बताते हैं कि इस पेंटिंग को भी लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाया था। दुनिया में काफ़ी सारी कॉपीज़ ऐसे भी हैं जो कि न्यूड वर्जन में हैं। माना जाता है कि ये पेंटिंग लियोनार्डो की एक पेंटिंग लीजा लेकिट की कॉपी है। इसका मतलब लियोनार्डो ने लीजा यानी कि मोनालिसा का नेकेड वर्जन भी बनाया था। हालांकि कुछ एविडेंस ये बताते हैं कि ये पिक्चर लीजा गिरार्डिनी की है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ एविडेंस ये भी बताते हैं कि इस पिक्चर में काफ़ी लोगों के होने का सबूत है, जिनमें खुद लियोनार्डो दा विंची भी हैं। एक एक्सपर्ट ने मोनालिसा की पेंटिंग को मस्कुलिन प्रोपोर्शन तैयार किया, जिससे सामने आया कि ये पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि खुद लियोनार्डो की ही है। और कुछ बातों से ये भी पता चलता है कि ये पेंटिंग सिर्फ और सिर्फ लियोनार्डो दा विंची की एक इमेजिनेशन थी। इसका किसी असली इंसान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सच क्या है किसी को नहीं पता। इस पेंटिंग में लीजा गिरार्डिनी है या नहीं, लियोनार्डो दा विंची हैं या नहीं। इस पेंटिंग को लियोनार्डो ने 3 साल से ज़्यादा में इसके होठ क्यों बनाए वो नहीं पता। और साथ ही साथ लियोनार्डो पेंटर होने के साथ साथ एक राइटर भी थे, लेकिन लियोनार्डो ने इस पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। तो मोनालिसा जो है वो एक मिस्ट्री बन के ही रह गई है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और ज़्यादातर लोगों में शेयर कीजिए। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है जो आप लोगों तक पहुंचाइए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।